अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे जॉइंट्स क्लासिफिकेशन, लेकिन पहले हम देख लेते हैं जॉइंट होता क्या है। जॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा बोन्स आर्टिकुलेट करें, ठीक है। तो वो साइट या वो जगह जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा बोन्स आर्टिकुलेट करती हैं उस पॉइंट को कहते हैं जॉइंट, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की, ठीक है। तो जॉइंट को डिफरेंट बेसिस पे क्लासिफाई किया जा सकता है। जॉइंट को ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर भी क्लासिफाई किया जा सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन भी क्लासिफाई किया जा सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ आर्टिकुलेशन। यानी कि आर्टिकुलेशन में हम ये देखते हैं कि दो बोन्स आर्टिकुलेट कर रही हैं या दो से ज़्यादा बोन्स आर्टिकुलेट कर रही हैं, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। तो अगर हम जॉइंट्स को क्लासिफाई करें ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, तो इसकी फर्दर 3 टाइप्स होती हैं। पहला होता है फाइब्रस जॉइंट। फर्स्ट इज फाइब्रस, ठीक है। सेकंड जो इसकी टाइप होती है स्ट्रक्चर में, दैट इज द कार्टिलेजिनियस जॉइंट, कार्टिलेजिनियस जॉइंट। और थर्ड जो होती है दैट इज साइनोवियल जॉइंट, ठीक है। अब स्ट्रक्चर की बेसिस पे हम फाइब्रस क्यों कह रहे हैं। फाइब्रस जॉइंट में ये होता है कि अब जैसे ये बोन्स आर्टिकुलेट कर रही हैं, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल ये बोन जो है ये आर्टिकुलेट कर रही है, ये इसकी आर्टिकुलेटिंग सरफेस है, ठीक है। तो फाइब्रस जॉइंट के अंदर जो आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस होती हैं उनके दरमियान में ये जो स्पेस बनती है, स्पेस में फाइब्रस टिश्यू आ जाता है, ठीक है। तो उन जॉइंट्स को हम क्या कहते हैं, फाइब्रस जॉइंट्स, ठीक है। यानी कि जो आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस होती हैं उनके दरमियान में स्पेस जो होती है उसके अंदर अगर फाइब्रस टिश्यू आ जाए, ठीक है, तो उस जॉइंट को क्या कहते हैं, फाइब्रस जॉइंट। अब फाइब्रस जॉइंट में फर्दर 3 टाइप्स के जॉइंट होते हैं। पहला जो जॉइंट होता है उनको हम कहते हैं सूचर्स। सूचर्स कहाँ पे पाए जाते हैं, स्कल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सेकंड होते हैं सिंडेस्मोसिस, ठीक है, सिंडेस्मोसिस। और थर्ड होते हैं गोम्फोसिस, ठीक है। सिंडेस्मोसिस कहाँ पाया जाता है, ये जो टिबियो फ्यूबुलर जॉइंट होता है, यानी कि टिबिया और फिब्यूला के दरमियान में जो जॉइंट होता है दैट इज कॉल्ड एज द टिबियो फ्यूबुलर जॉइंट, ठीक है, दैट इज सिंडेस्मोसिस टाइप। और दूसरा होता इसके अलावा है गोम्फोसिस। गोम्फोसिस में क्या होता है, जो गम्स के अंदर यानी कि टीथ जो होते हैं वो गम्स के अंदर फिक्स हुए होते हैं बाय दिस गोम्फोसिस जॉइंट, ठीक है। कार्टिलेजिनियस जॉइंट में क्या होगा कि जो आर्टिकुलेटिंग सरफेस है, ठीक है, उसके दरमियान में जो टिश्यू आ जाता है वो क्या आ जाएगा, यहाँ पे कार्टिलेज होता है, ठीक है। इन दोनों के दरमियान में क्या हो जाता है, कार्टिलेज आ जाता है। तो जब आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस के दरमियान में फाइब्रस टिश्यू आएगा तो उनको हम कहेंगे फाइब्रस जॉइंट, और जब कार्टिलेज आएगा तो उसको हम क्या कहेंगे, कार्टिलेजिनियस जॉइंट, ठीक है। अब कार्टिलेजिनियस जॉइंट दो तरह के होते हैं, एक होते हैं सिम्फिसिस, ठीक है, सिम्फिसिस, और दूसरे होते हैं सिनकोंड्रोसिस, ठीक है। तो सिम्फिसिस में कौन सा आ जाता है, प्यूबिक सिम्फिसिस आ जाएगा। और सिनकोंड्रोसिस में कौन सा, जो फर्स्ट स्टर्नोकोस्टल जॉइंट होता है, ठीक है। फर्स्ट स्टर्नोकोस्टल क्यों कह रही हूँ मैं, क्योंकि जो फर्स्ट के अलावा जितने भी इसके अलावा स्टर्नोकोस्टल जॉइंट होते हैं वो सारे के सारे जॉइंट्स कौन से होते हैं, दे आर साइनोवियल जॉइंट्स, ठीक है। तो सिर्फ फर्स्ट स्टर्नोकोस्टल जॉइंट यानी कि फर्स्ट रिब और स्टर्नम का जो जॉइंट बनता है वो कौन सा होता है, दैट इज सिनकोंड्रोसिस। और सिम्फाइसिस में कौन सा जॉइंट आ जाएगा, प्यूबिक सिम्फाइसिस का जॉइंट आ जाएगा, ठीक है। अब साइनोवियल जॉइंट में फर्दर कौन कौन सी टाइप्स आ जाती हैं, इसमें पहला होता है हिंज जॉइंट, ठीक है। हिंज जॉइंट में कौन सा जॉइंट आ जाता है, हिंज जॉइंट क्या होता है, जो वन डायरेक्शन में मूवमेंट करवाएगा, ठीक है। तो यूनी एक्सियल जॉइंट, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल कौन सी आ जाती है, एल्बो और नी जॉइंट, क्योंकि उसमें अगर हम देखें तो हमारी सिर्फ यूनी डायरेक्शनल मूवमेंट हो रही होती है, ठीक है। उसके बाद सेकंड आ जाते हैं पाइवट जॉइंट। जो पाइवट जॉइंट होते हैं इसके अंदर ये क्या होता है कि एक सिंगल एक्सिस होगा और उसके इर्द गिर्द रोटेशन होगी, ठीक है। मतलब सिंगल एक सिंगल फिक्स एक्सिस है, ठीक है, एक्सिस फिक्स होता है और उसके अराउंड रोटेशन होती है। तो ऐसे जॉइंट्स को क्या कहते हैं, पाइवट जॉइंट। और इसकी एग्जांपल कौन सी आ जाती है, रेडियो अल्नर जॉइंट, यानी जो हमारी
यहाँ आर्म, फोर आर्म पे जो सुपिनेशन और प्रोनेशन हो रही होती है वो हो रही होती है ओवर द रेडियो अल्नर जॉइंट, और सुपिनेशन प्रोनेशन में क्या हो रही है, रोटेशन हो रही होती है, ठीक है। तो पाइवट जॉइंट में कौन सा जॉइंट आ जाता है, रेडियो अल्नर जॉइंट। उसके बाद जो थर्ड आ जाता है दैट इज़ प्लेन जॉइंट। प्लेन जॉइंट इनको क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस जो होती हैं वो फ्लैट होती हैं, ठीक है। दो फ्लैट आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस जो होती हैं वो आपस में आर्टिकुलेट करती हैं। तो इसकी एग्जांपल कौन से आ जाते हैं, जो जॉइंट प्रेजेंट होता है बिटवीन द मेटाकार्पल्स, ठीक है। मेटाकार्पल बोन्स के दरमियान में जो जॉइंट होता है दैट इज़ कॉल्ड एज द प्लेन जॉइंट। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट कॉन्डिलाइड जॉइंट, ठीक है। कॉन्डिलाइड या एलिप्सॉइड भी इनको कहते हैं, ठीक है। कॉन्डिलाइड या एलिप्सॉइड जॉइंट, ये जॉइंट जो होते हैं ये कहाँ पे प्रेजेंट, अब इसमें क्या होता है कि ओवल जो आर्टिकुलेटिंग सरफेस होती है वो भी ओवल होती है, और आगे एलिप्सिकल कैविटी होती है जिसके अंदर ये ओवल शेप जो होती है आर्टिकुलेटिंग सरफेस वो उसके साथ आर्टिकुलेट करती है, ठीक है। इसकी एग्जांपल आ जाती है रिस्ट जॉइंट, ठीक है। और उसके बाद आ जाते हैं सैडल जॉइंट, और सैडल जॉइंट की एग्जांपल क्या आ जाती है, कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट, ठीक है। यानी कि कार्पल्स और मेटाकार्पल के दरमियान में जो जॉइंट बनता है कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट, ठीक है। और लास्ट आ जाता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में क्या होता है कि जैसे हम अगर शोल्डर जॉइंट की बात करें, शोल्डर जॉइंट जो है दैट इज़ अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। उसमें क्या होता है कि ह्यूमरस का राउंड हेड है, ठीक है, और वो आर्टिकुलेट कर रहा है विद द ग्लिनॉइड कैविटी। तो इसकी एग्जांपल क्या आ गई, शोल्डर एंड हिप जॉइंट, ठीक है। अब अगर हम जॉइंट्स को क्लासिफाई करें ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन या ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट्स, तो तीन तरह के जॉइंट्स होते हैं, ठीक है। मतलब आगे इसकी फर्दर 3 सब टाइप्स हैं। एक होता है सिन आर्थरोसिस, ठीक है। दूसरा होता है एम्फी आर्थरोसिस, और लास्ट होता है डाया आर्थरोसिस, ठीक है। तो सिन आर्थरोसिस जो होते हैं दे आर इमूवेबल, यानी कि इसकी एग्जांपल क्या आ जाएगी, ये सूचर्स, सिंडेस्मोसिस और गोम्फोसिस वाले जॉइंट, क्योंकि यहाँ पे मूवमेंट नहीं होती, ठीक है। और एम्फी आर्थरोसिस में क्या होता है कि स्लाइटली मूवेबल होते हैं, ठीक है, यानी कि इनके अंदर स्लाइट सी मूवमेंट होती है, ठीक है, स्लाइटली मूवेबल। तो इसकी एग्जांपल क्या आ जाते हैं कि जो जॉइंट्स होते हैं वर्टिब्रल कॉलम के अंदर वो क्या होते हैं, दे आर स्लाइटली मूवेबल जॉइंट, ठीक है। और उसके बाद डायआर्थरोसिस, डायआर्थरोसिस में जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये फ्रीली मूवेबल जॉइंट होते हैं। इसकी एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं, फ्रीली मूवेबल जॉइंट कौन कौन से हैं, हिप जॉइंट, ठीक है, शोल्डर जॉइंट, ये सारे जॉइंट जो हैं दे आर द फ्रीली मूवेबल जॉइंट, ठीक है। उसके बाद हम अगर ऑन द बेसिस ऑफ आर्टिकुलेशन जॉइंट्स को क्लासिफाई करें तो हमारे पास 3 कैटेगरीज होती हैं। एक होते हैं सिंपल जॉइंट्स, ठीक है, दूसरे होते हैं कंपाउंड जॉइंट्स, और थर्ड होते हैं कॉम्प्लेक्स जॉइंट, ठीक है। सो सिंपल जॉइंट्स में क्या होता है कि जो सिंपली 2 बोन्स की आर्टिकुलेशन होती है, ठीक है, आर्टिकुलेशन ऑफ 2 बोन्स, ठीक है, 2 बोन्स की आर्टिकुलेशन होती है, इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज़ अ सिंपल जॉइंट। फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल आ जाती है शोल्डर और हिप जॉइंट। सिंपली शोल्डर जॉइंट में अगर हम देखें तो ह्यूमरस जो है वो आर्टिकुलेट करती है विद द ग्लिनॉइड कैविटी ऑफ स्कैपुला। अब ये जो कंपाउंड जॉइंट्स होते हैं इनके अंदर क्या होता है, 3 या 3 से ज़्यादा बोन्स आर्टिकुलेट करती हैं, ठीक है। जब 3 या 3 से ज़्यादा बोन्स आर्टिकुलेट करती हैं तो ऐसे जॉइंट्स को हम क्या कहते हैं, कंपाउंड जॉइंट। और इसकी एग्जांपल क्या आ जाती है, रेडियो कार्पल जॉइंट, ठीक है। यानी कि जो रिस्ट जॉइंट होता है वहाँ पे रेडियस और कार्पल बोन्स जो होती हैं उनके दरमियान में आर्टिकुलेशन होती है, तो ये जॉइंट जो होता है दैट इज़ द कंपाउंड जॉइंट। उसके बाद अगर हम कॉम्प्लेक्स जॉइंट की बात करें तो कॉम्प्लेक्स जॉइंट में क्या होता है, 2 या 2 से ज़्यादा बोन्स होती हैं प्लस साथ में
कैप्सूल होता है या मेनिस्काई होते हैं, ठीक है। तो ये जब मेनिस्कस आ जाते हैं तो ऐसे जॉइंट्स को हम क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड एज द कम्प्लेक्स जॉइंट, और इसकी एग्जांपल आ जाती है नी जॉइंट, ठीक है। अब हम देखते हैं कि वो स्ट्रक्चर जो जॉइंट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। मतलब कि जॉइंट दो बोन्स के दरम्यान में बना है तो उस जॉइंट को स्टेबिलिटी भी तो चाहिए, अदरवाइज अगर जॉइंट पे जब मूवमेंट होगी तो जॉइंट तो बहुत इजीली डिसलोकेट हो जाएगा। यानी कि जो आर्टिकुलेशन हुई है, जब बोन मूव करेंगी, मूवमेंट होगी, तो वो जॉइंट डिसलोकेट हो जाएगा। तो इसलिए जॉइंट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना भी ज़रूरी है। तो पहली थिंग जो जॉइंट को स्टेबिलिटी देती है दैट इज़ आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस, यानी कि जो जिन दो बोन्स के दरमियान में जॉइंट बन रहा होता है उनकी आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस ही ऐसी होती हैं कि वो एक दूसरे के अंदर फिट आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम शोल्डर जॉइंट की बात करें तो इस तरह हेड ऑफ द ह्यूमरस होता है, ठीक है, और वो राउंड ग्लेनॉइड कैविटी के अंदर इजीली फिट हो जाता है, ठीक है। तो पहली चीज़ क्या आ जाती है कि आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस ही ऐसी मॉडिफाइड होती हैं कि एक सरफेस जो होती है वो दूसरी सरफेस के अंदर फिट आ जाती है, ठीक है। तो पहली चीज़ जो जॉइंट को स्टेबिलिटी देती है दैट इज़ आर्टिकुलेटिंग सरफेस। दूसरी चीज़ जो जॉइंट को स्टेबिलिटी देती है दैट इज़ लिगामेंट्स, ठीक है। अब लिगामेंट्स क्या होते हैं? लिगामेंट्स कनेक्टिव टिश्यू हैं, ठीक है, और ये वो कनेक्टिव टिश्यू हैं जो एक बोन को कनेक्ट करते हैं विद अदर बोन, यानी जिन दो बोन्स के दरमियान में जॉइंट बन रहा है उन दो बोन्स को आपस में कनेक्ट करते हैं लिगामेंट्स, ठीक है। अब लिगामेंट्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं फाइब्रस लिगामेंट्स और दूसरे होते हैं इलास्टिक लिगामेंट्स, ठीक है। फाइब्रस लिगामेंट्स जो होते हैं वो कोलेजन फाइबर से मिलके बने होते हैं और इलास्टिक लिगामेंट्स जो होते हैं वो इलास्टिक फाइबर से मिलके बने होते हैं, ठीक है। और ये लिगामेंट्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, जॉइंट के ऊपर जो मूवमेंट होती है उस मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, यानी कि एक्सेसिव मूवमेंट नहीं होने देते जॉइंट के ऊपर, ठीक है। तो जब अगर किसी जॉइंट के ऊपर एक्सेसिव मूवमेंट हो जाए, फॉर एग्जांपल जैसे मोच आती है, तो मोच में क्या होता है कि एक्सेसिव मूवमेंट की वजह से ये लिगामेंट्स जो होते हैं वो स्ट्रेच हो जाते हैं, ठीक है। तो ये लिगामेंट्स जो होते हैं ये जॉइंट के ऊपर एक्सेसिव मूवमेंट को प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। अब ये जॉइंट जो होते हैं, जो जॉइंट के इर्द गिर्द एक कैप्सूल होता है, ठीक है, तो ये अगर लिगामेंट्स जो हैं ये उस कैप्सूल से बाहर भी प्रेजेंट हो सकते हैं और अंदर भी प्रेजेंट हो सकते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर ये जॉइंट बना है तो इस जॉइंट के ऊपर एक कैप्सूल होगा, ठीक है, तो ये लिगामेंट्स इस कैप्सूल से बाहर भी प्रेजेंट हो सकते हैं इस तरह करके, या इस कैप्सूल के अंदर भी प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये कैप्सूल के अंदर होंगे तब हम इन लिगामेंट्स को क्या कहेंगे, इंट्रा कैप्सूलर लिगामेंट, ठीक है। और अगर ये कैप्सूल से बाहर होंगे तो एक्स्ट्रा कैप्सूलर लिगामेंट, ठीक है। उसके बाद थर्ड जो आ जाता है, जो चीज़ जॉइंट्स को स्टेबिलिटी देती है दैट इज़ मसल्स। अब जब हमने शोल्डर जॉइंट स्कैपुलर रीजन को डिस्कस किया था तो हमने वहाँ पे डिस्कस किए थे रोटेटर कफ मसल, सिट्स, ठीक है, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टीरीज माइनर और सबस्कैपुलरिस मसल। तो मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि ये जो रोटेटर कफ मसल होते हैं ये शोल्डर जॉइंट को स्टेबिलिटी दे रहे होते हैं। ये मसल जो होते हैं ये शोल्डर जॉइंट को डिसलोकेशन से प्रिवेंट करते हैं। मतलब ये कि अगर ये मसल्स नहीं होंगे तो जो ह्यूमरस का हेड जो ग्लिनॉइड कैविटी के अंदर फिक्स हुआ हुआ है वो इजीली डिसलोकेट हो जाएगा, यानी कि जैसे ही कोई मूवमेंट होगी तो वो जो हेड ऑफ द ह्यूमरस है वो ग्लिनॉइड कैविटी से निकल जाएगा, ठीक है। तो ये मसल्स क्या करते हैं कि ये शोल्डर जॉइंट को स्टेबिलिटी देते हैं ताकि उसकी डिसलोकेशन ना हो। अगर ये मसल्स नहीं होंगे तो शोल्डर जॉइंट बहुत इजीली डिसलोकेट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह ये क्या प्रोवाइड करते हैं, स्टेबिलिटी देते हैं। उसके बाद आ जाता है बरसा, ठीक है। बरसा जो होता है इसको प्लूरल हम बरसी भी बोलते हैं, और ये जो बरसा होता है ये क्या होता है, बेसिकली ये फ्लूइड फिल्ड सैक होता है, ठीक है। और अब इसके अंदर फ्लूइड है तो फ्लूइड जब भी आएगा तो उसका काम क्या होगा कि वो
लुब्रिकेशन का काम करेगा, ठीक है, लुब्रिकेट करेगा, यानी कि फ्रिक्शन को जो जब जॉइंट मूव करते हैं, सॉरी जब जॉइंट के ऊपर मूवमेंट होती है, बोन्स जो हैं वो मूव करती हैं, तो क्या होता है कि फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है। तो ये जो बरसा के अंदर ये जो फ्लूइड होता है साइनोवियल फ्लूइड, ये क्या करता है, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, फ्रिक्शन को कम करता है, ठीक है। अब ये जो फ्लूइड आ रहा होता है ये कहाँ से आ रहा होता है, बेसिकली होता क्या है, जॉइंट के ऊपर साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, और साइनोवियल मेम्ब्रेन के ऊपर एक कैप्सूल होता है, ठीक है, और ये साइनोवियल मेम्ब्रेन यहाँ से फ्लूइड सिक्रीट करती है और इस तरह ये फ्लूइड फिल्ड सैक बनता है, और इस फ्लूइड फिल्ड सैक को हम क्या करते हैं, दिस इज़ नोन एज बरसा, और इसने क्या करना है, इसने लुब्रिकेट करना है, ठीक है, लुब्रिकेशन का काम करना है ताकि फ्रिक्शन कम हो सके। तो ये स्ट्रक्चर जो हैं ये जॉइंट को स्टेबिलिटी देती है, ठीक है। थैंक यू।